अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फौजिया फरहान मक्की। आप देख रहे हैं एफएम लीगल। गाइस, आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जिस तरह से हमें पसंद कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग अपना सपोर्ट हमें सब्सक्राइब करके और कमेंट और लाइक करके भी दिखाइए। दूसरी बात ये है कि मेरी वीडियो में मुझे आइडिया नहीं रहता है मैं आगे के लिए क्या वीडियो बनाऊं, लेकिन आप लोगों के कमेंट से या फिर मैं अपनी सोच से, जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में अपनी परेशानी झेली है, मैं चाहती हूँ आप लोग ना झेलें और आप लोगों के लिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर लेती हूँ कि आज इस टॉपिक पे वीडियो जाना चाहिए। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के बारे में कि इसकी वैकेंसी जनवरी में आएगी। यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी और फटाफट से ये सारे एग्ज़ाम का वाइंड अप करा के एग्ज़ाम हो के सब फिनिश हो जाएगा। तो आइए हम टाइम ना बर्बाद करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो हम आपको बता दें कि जैसे यूपीएससी अमूमन एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, देन इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर में सिर्फ एक प्री होता है, प्री के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता है। तो इसके लिए जो आपको सिलेबस दिया गया है वो लेबर लॉ का है, और लेबर लॉ के अलावा एक पेपर 1 भी है, उसमें भी है लेबर की ही बेसिक्स हैं। आपको वो सब अभी हम बताएंगे। उसके अलावा आप ये भी जान लीजिए गाइस कि ये एग्ज़ाम आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत से करेंगे हैं। उसमें अगर आपसे कोई ये कह दे कि सिर्फ आपको प्री देना है, आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी, एक अच्छा पैकेज मिलेगा। जैसे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर में है 50,000 से स्टार्ट है, उसके आगे आप 77 तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एपीओ होता है उसी तरह से ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। जुडिशरी के कंपेयर में एपीओ इजी रहता है, और एपीओ के कंपेयर में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का भी जो भी वैकेंस है वो भी आसान है। मैंने ऐसा फ़ील किया तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हमें इन सारी वैकेंसीज़ के बारे में नहीं पता था। आपको शायद पता हो, शायद ना पता हो, तो हम आपको पता कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम अपनी पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह से कहाँ से क्या आएगा। आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बता दें कि 2 आवर्स का ये पेपर होगा। इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो होगा 300, क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 120, ठीक है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। उसके अलावा अब प्री के बाद इंटरव्यू है, नो मेंस, कोई सीन नहीं है मेंस का। अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो सबसे पहले पहला जो पेपर होगा उसका सिलेबस जो है वो ये है लेबर वेलफेयर, सोशल वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी लॉ, देन ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ट्रेड यूनियन एक्ट एंड ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट। ये आपका पेपर 1 का हो जाएगा। पेपर 2 में क्या रहेगा कि आपके पेपर 2 में बहुत लेंदी कोई सिलेबस नहीं है, बस लॉ के कुछ पार्ट्स हैं जो आपने पढ़ा ही होगा, और पतली, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो पतली पतली सी बुक्स आती हैं। प्री के लिए तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जीके नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसमें। आइए सबसे पहले लेबर लॉ का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें लेबर लॉ के सिलेबस में आप अगर परचेज़ करना चाहें तो किसी भी बुक स्टॉल पर जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक्स मिलती हैं वहाँ पे, ये जहाँ BRX वगैरह मिलते हैं वहाँ पे भी मिल जाएंगे, और जो भी आपके सिटी के हिसाब से, आपके स्टेट के हिसाब से होगा वो मिल जाएगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दूसरी बात ये है कि लेबर लॉ का सिलेबस जो है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947,
Then Payment of Wages Act 1936. Next one, Minimum Wages Act 1948. Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970. Next one is Child Labor PNR Act 1986. Payment of Gratuity Act 1972. Building and Other Construction Worker RENCS Act 1996. Then करेंट्स इवेंट्स जो भी थोड़े बहुत होंगे उसी के, और बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत वास्ट आप तैयार कर लें कि करंट अफेयर आ रहा है, ठीक है, सिर्फ इसी एरिया के जो भी होंगे करंट वो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड जर्नल मेंटल एबिलिटी जो कि आपकी टेस्ट की जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें से सिर्फ 2 टॉपिक ऐसा है जो आपके इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, जिसमें है करंट इवेंट्स और जर्नल मेंटल एबिलिटी। बाकी सारा एकदम लाइट सा सिलेबस है, आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। गाइस, अब हम लोग आ जाते हैं अपने और दूसरी और दीगर बातों की तरफ। तो वो ये बातें हैं कि जैसे हम अभी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द आप लोगों के लिए, हम यूपी PCSJ के बारे में सिलेबस भी लेकर आएंगे। सिलेबस के साथ साथ आपके लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी आपको बताएंगे, कब वैकेंसी आ रही है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आपने ये सिलेबस तैयार कर लिया है तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि ख़ुद से ही मतलब तैयारी में लगे हुए हैं। ये सिलेबस आप तैयार कर लीजिए। आपको अगर रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं, वैसे तो मैंने बुक स्टॉल का रिसोर्स दिया हुआ है, तो और उसके अलावा आप नेट का भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का। और जो जब आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपने ख़ुद की ही तैयारी में नहीं लगना है, आपने कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से गाइस आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप कितने पानी में तैरने लायक हैं, आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम एज 35 ईयर तक है, और जो SC ST OBC वो हैं फिज़िकल हैंडीकैप हैं उनके लिए 40 ईयर तक है, और जर्नल और OBC जर्नल के लिए सिर्फ इसमें है 35 ईयर तक। तो आप एक लंबे टाइम तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसलिए आप सभी लोग इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए। और पता नहीं कहाँ से किसकी किस्मत का सितारा चमक जाए, कोई नहीं जानता है, इसलिए प्लीज़ इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिएगा आप लोग। हम लोगों का काम है मेहनत करना, तो इस तरह से हम लोग अपनी लाइन में लगे रहें, कभी ना कभी तो आगे निकलेंगे ही ना। उसके अलावा जब आपका ये सब हो जाए, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, तो प्लीज़ काइंडली इन्फॉर्म्ड मी टू, मुझे भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। शायद मैं उस टाइम आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ आपके इंटरव्यू सेशन में या जिसमें भी। फ़िलहाल तो मैं आपको सिर्फ यही हेल्प कर सकती हूँ कि आप अपनी तैयारी करिए, किस तरह से करिए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक टाइम टेबल पर वीडियो बनाऊँ या मेरा ख़ुद का अपना रूटीन और टाइम टेबल क्या है, तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको मेरे टाइम टेबल की ज़रूरत है, या मैं क्यों रात में वीडियो अपलोड करती हूँ, क्या मेरा डे का शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है। हाँ, तो वो तो टाइट होगा ही, क्योंकि मुझे कोर्ट जाना रहता है, पढ़ना रहता है, अपनी पढ़ाई के लिए भी मुझे टाइम निकालना रहता है, अपने पर्सनल काम के लिए भी और अपने कोर्ट के लिए भी, अपने क्लाइंट के लिए भी। इसलिए आप लोग अपना बहुत ख़याल रखें और हमें बताएं कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। और शुक्रिया, थैंक यू हमारी वीडियो को देखने सुनने के लिए। मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आ सकें, मोटिवेट हो सकें, अपने आप को मोटिवेट रख सकें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।